नमस्कार, मेरे एहसास में आपका स्वागत है। भाभी जी की बात इतनी मजेदार होती है कि भाभी जी, वो मैंने पिछले एपिसोड में बताया था ना, भाभी जी मिसेस शर्मा जो हमारे ऊपर वाले फ्लोर में रहती है। हाँ, वही उन्हीं की बातें कर रही हूँ। इतनी मजेदार बातें करती हैं, आज तो हंसते हंसते मेरे पेट में बल पड़ गया। बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं। पास के सिनेमा हॉल में एक 3D हॉरर मूवी लगी। जिद करने लगे देखने के लिए। मैंने सोचा कि भाभी जी से पूछ लूं, चलेंगी तो मेरा भी मन लगा रहेगा। 3D के नाम से पहले तो वो तैयार होने लगी, पर तुरंत ना कर दिया। हॉरर मूवी? ना सन्नी की मम्मी, मैं नहीं जाती। मैंने रिक्वेस्ट के अंदाज में कहा, चलिए ना भाभी जी, कुछ नहीं होता। होता है सन्नी की मम्मी, बहुत होता है। एक बार का किस्सा मैं तुम्हें बताती हूँ। हमारा केरल जाने का प्रोग्राम बन रहा था। ऑफिस से लौटकर शर्मा जी ने बताया कि 10 दिनों के बाद केरल का प्लान फाइनल। उस रात बच्चों ने डिनर के पास टीवी पर एक हॉरर मूवी लगा दिया। बैठो ना मम्मी करके पूरी मूवी मुझे दिखा दिया। उस रात सनी की मम्मी, इतना भयानक सपना मुझे आया कि क्या बताऊं। मैंने देखा कि केरल के घने जंगलों के बीच हमारी लग्जरी बस चली जा रही है। सड़क के दोनों ओर घने घने हरे हरे जंगल थे। जंगलों के बीच बड़े पेड़ों के काले काले तने झलक रहे थे। कान में ईयरफोन लगाए गाना सुनते हुए मैं रास्ते का मनोरम दृश्य देखने में मगन थी। तभी धड़ की आवाज से हमारी बस एकाएक रुक गई। कान से ईयरफोन निकाल करके मैंने नजर उठाकर ड्राइवर की ओर देखा तो मेरी तो चीख निकल गई। बस के आगे दैत्य के आकार का हरे रंग का बड़ा सा ड्रैगन मुंह फाड़े लाल जीभ लपलपाता हुआ खड़ा था। सभी यात्री डर के मारे बस के पिछले हिस्से की ओर भागे और एक दूसरे के पीछे छुपने की कोशिश करने लगे। जब इधर धड़ धड़ की आवाज आने लगी, लग रहा था मानो बस का दरवाजा कोई तोड़ देगा। और वही हुआ। दरवाजा तोड़कर लंबे लंबे काले काले राक्षस की तरह सफेद शर्ट और सफेद धोती को लुंगी की तरह बांधे हुए, हाथ में कड़ा सा लिए हुए कुछ लोग चढ़ाए बस पर और हम लोगों को खींच कर जमीन पर फेंकने लगे। नीचे गिरने के बाद मैं और शर्मा जी उठ करके एक दूसरे का हाथ पकड़ एक पेड़ की ओट में छिपने की कोशिश करने लगे। तभी भयानक आवाज के साथ जोर की आंधी आने लगी। इतनी जोर की आंधी थी कि बड़े बड़े पेड़ ऐसे डोल रहे थे मानो जड़ सूख जाएंगे। और तभी ढेरों ड्रैगन आ गए। सब हमारी ओर बढ़ने लगे और हम सब चीखते चिल्लाते जान बचाते हुए जंगल की तरफ भागे। हम भागते जा रहे थे, चीखते जा रहे थे। तभी मेरे पैर के नीचे एक गड्ढा आ गया और मैं गिर पड़ी। बाकी यात्री और शर्मा जी से मैं बिछड़ गई। मैंने देखा एक ड्रैगन मेरे एकदम करीब आ गया था। मैं उठकर बेतहाशा भागने लगी। फिर मैं भागती जा रही थी, चीखती जा रही थी, भागती जा रही थी। भागती मैं पहाड़ के एकदम किनारे पहुंच गई। वहां से नीचे मीलों गहरी खाई थी। मैंने पलटकर पीछे देखा तो ड्रैगन मेरे करीब आता जा रहा था। तभी मेरे पैर के नीचे का एक पत्थर उखड़ गया और मेरा संतुलन बिगड़ गया। मैं नीचे खाई की तरफ गिरने लगी। गिरते हुए मेरे हाथ के नीचे एक उभरा हुआ पत्थर आ गया। मैंने जोर से उसे पकड़ लिया। ऊपर से ड्रैगन मुझे जीभ लपलपाता हुआ देख रहा था। मैंने डरते डरते नीचे की तरफ देखा तो मेरा रोम सिहर गया। खाई इतनी गहरी थी कि नीचे बहती हुई नदी एक लाइन की तरह दिख रही थी। उसके चारों तरफ काले काले चट्टान थे। मुझे तो लगा कि अगर यहाँ से गिरी तो मेरे हड्डी का चूरमा बन जाएगा। मैं भय से सिहर गई। तभी नीचे से डरावनी आवाज आने लगी और ढलान पर के जितने पेड़ थे सब ड्रैगन में परिवर्तित होने लगे और मेरी ओर रेंगते हुए बढ़ने लगे। मैंने चीखते हुए अपने दोनों पैरों को ऊपर उठा लिया। मेरे पैर के पास मुझे कुछ खो सा महसूस हुआ। सहारा के लिए मैं अपने दोनों पैरों को उस खो में घुसाने का प्रयत्न करने लगी। तभी मुझे लगा मेरी हाथ की पकड़ ढीली हो रही है। मैंने चीखते हुए उसे और जोर से पकड़ा ही था कि मेरे सिर पर धप से कुछ थप्पड़ जैसा लगा। भाग से मेरी आंखें खुल गई। मैं चलती हुई एसी में पसीने से तरबतर हाँफ रही थी। कमरे की हल्की रोशनी में देखा शर्मा जी मेरी पकड़ से अपना कंधा छुड़ा रहे हैं और मुझे डांट रहे हैं। अरे छोड़ो मेरा कंधा, छोड़ो ना। पहले तो नींद में बकबक करती थी, अब तो हाथ पर चलाने लगी हो। कितनी दफा कह रहा था कि हॉरर मूवी मत देखो, पर नहीं, अंग्रेजी नहीं समझ में आती तब तो ये हाल है। हटाओ अपना पैर उधर। तब मुझे समझ में आया सन्नी की मम्मी, ये तो एक भयावह स्वप्न था
और जिसे मैं उभरा हुआ पत्थर समझ करके पकड़े जा रही थी, दरअसल वो मेरी तरफ पीट करके सोए हुए शर्मा जी का कंधा था। और जिसे मैं खो समझ करके पैर से मारे जा रही थी, वो उनका मुड़ा हुआ घुटना था। मुझे तो इतनी शर्म आई क्या बताऊं तुम्हें। पूरे सप्ताह भर शर्मा जी मुझे देख देख करके मुस्कुराते और टोंट करते और मैं मुंह छिपाते फिर रही थी। उस दिन से मैंने तौबा किया कि तौबा अब कभी हॉरर मूवी मैं नहीं देखने वाली। शुक्रिया। यदि भाभी जी की केरल यात्रा आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।